बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़बर यह है कि जस्टिस काजी चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ एक और रेफरेंस जो है वो दायर होने जा रहा है। 2 दिन गुज़िश्ता हफ़्ते चंद दिन कबल और ये मकबूल जान साहब ने एक रेफरेंस जो है वो दायर किया था सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में उनके ख़िलाफ़, और आज एक नए रेफरेंस की बात हो रही है और ये नया रेफरेंस जो है ये PTI की जानिब से दायर किया जाएगा। इसके क्या इसके मंदरजात होंगे ये हम अभी जानेंगे। इसके अलावा एक और मामला है कि PTI में से एक तरफ तो ये नैरेटिव बड़ा ज़ोर पकड़ रहा है कि जो लोग PTI को छोड़ गए थे, इमरान खान को छोड़ गए थे, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर डाली थी, उनकी वापसी का रास्ता बज़ाहिर बंद है। लेकिन ये लोग जो हैं आज भी इस कोशिश में हैं कि इनको वापस लिया जाए, और जो मुख्तलिफ़ इस सिलसिले में मुख्तलिफ़ एक्सक्यूज़ जो दिए जा रहे हैं वो बड़े दिलचस्प नौइयत के हैं, सामने आ रहे हैं। अदील, सबसे पहले तो बताएं कौन सी रेफरेंस कौन सा आ रहा है काजी साहब के खिलाफ? सर ये बेसिकली आज फवाद वैसे काजी साहब की रिटायरमेंट करीब है, अब रेफरेंस क्या करेगा वहाँ? सर वो अभी एक एक्सटेंशन की बातें भी हो रही हैं। देखें फवाद चौधरी साहब जो कि एक तवील अरसा के बाद मंजर आम पर आए हैं, उन्होंने आज एक वीडियो पैगाम जो है वो रिकॉर्ड करवाया है, जारी किया है। उस वीडियो पैगाम में उन्होंने इस रेफरेंस की तरफ इशारा किया है। वो ये कह रहे हैं और उनका बेसिकली शिकवा है मौजूदा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है उससे, कि उन्हें जो काम बहुत पहले कर लेना चाहिए था वो काम अभी तक उन्होंने नहीं किया, और उनके मुताबिक यही वो बुनियादी वजह है कि इमरान खान साहब 13 माह से पाबंद सलासल हैं। इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन नहीं हो पा रही क्योंकि तरजीहात उनके मुताबिक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा वकला पर मुश्तमिल क़यादत है उसकी मुख्तलिफ हैं। वो ये समझते हैं कि फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तो हम चलें बात कर लेते हैं, मगर इस्टेब्लिशमेंट का काम कौन कर रहा है? उनके मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट का काम कर रहे हैं काजी फ़ाइज़ ईसा साहब और सिकंदर सुल्तान राजा साहब, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर। और वो ये समझते हैं कि उनकी राय में, फवाद चौधरी की राय में, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत पहले ही इन दोनों अशख़ास के ख़िलाफ़ एक रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में दायर कर देना चाहिए था, और वो अब भी इस बात पर मुसर हैं कि अब भी देर नहीं हुई, अब भी उनके ख़िलाफ़ ये रेफरेंस दायर होना चाहिए। अदरवाइज़ जो रिलीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं वो उनको मिलेगा नहीं, इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन नहीं होगी जबकि इन दो अशख़ास को आप टारगेट नहीं करेंगे। उनके मुताबिक वो ये समझते हैं कि ये दो ही ज़िम्मेदारान हैं जो कुछ आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, चाहे वो बल्ले के निशान का फ़ैसला हो, चाहे 8 फरवरी के इंतखाबात हों, या अब मखसूस नशस्तों का मामला भी हमारे सामने मौजूद है। और फिर उन्होंने हम ख्याल बेंचेस की भी बात की कि किस तरह अब 3 रुकनी कमेटी होने के बावजूद हम ख्याल बेंचेस की बात हो रही है। वजह यह है कि अब जब बेंच बन जाता है और उसके बाद जजेस को बैठा देखते हैं रिपोर्टर्स या तमाम लोग, तो उनके जहन में पहले ही एक फ़ैसला तैयार हो जाता है कि इस बेंच ने ये फ़ैसला सादिर करना है। और अब जो हम देख रहे हैं बेंचेस हाल ही में जो तश्कील पाए हैं, चाहे इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का मामला हो, चाहे फ़ौजी अदालतों का मामला हो, तो बेंचेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में तो ज़्यादा बेहतर नहीं जा रहे। इस बुनियाद पर अब फवाद चौधरी साहब का ये मानना है कि इन दो अशख़ास के ख़िलाफ़ सदारती रेफरेंस होना चाहिए। एक आपकी बात उनकी काफ़ी हद तक दुरुस्त भी मालूम होती है। आपको याद होगा जब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशस्तों का मामला आया, या इससे कबल भी जब मुकदमात काजी साहब के सामने लगे, तो ये आवाज़ें आने लगीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, उठने लगीं कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब पर एतराज़ होना चाहिए। मगर इवेंचुअली जो वकला की ओपिनियन है वो प्रिवेल कर जाती थी और एतराज़ नहीं होता था। यही अभी हाल ही में जब फैसल सिद्दीकी साहब रिप्रेजेंट कर रहे थे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशस्तों के केस में, और लार्जर बेंच तश्कील दिया गया चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में, बल्कि फुल कोर्ट, उस पर भी जो पार्टी क़यादत है मौजूदा वो ये समझती थी कि एतराज़ होना चाहिए, मगर फिर वकला की जो ओपिनियन है वो प्रिवेल कर गई। हमने ही ये खबर पहले दी थी कि उन्होंने एतराज़ ना करने का फ़ैसला किया है। और आज फवाद चौधरी जैसे बहुत से लोग ये समझते हैं जिनकी आप कह सकते हैं कि ग्रिप है पॉलिटिकल एक्स्ट्रावेगेंजा के ऊपर, पॉलिटिकल मामलात के ऊपर, जो आगे की बात सोचते हैं, देखते हैं, और जो वकला होते हैं ऑब्वियसली वो लीगल मैटर्स को देख सकते हैं, जो सियासतदान होते हैं वही सियासी मामलात को भी देख सकते हैं। तो उस सेंस में हम फवाद चौधरी को थोड़ा सा हाई रेट करेंगे वकला से, क्योंकि वो इस पूरे सिनेरियो का, इस पूरे प्रोसेस का हिस्सा भी रह चुके हैं और इन चीज़ों की वर्किंग, जो इनर वर्किंग है, उनसे भी वाकिफ़ है। तो और इस्टेब्लिशमेंट के भी किस ज़माने में बड़े करीब रहे हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर और सेन एडवाइस दे सकते हैं। इस वक्त
मुझे नज़र आ रहा है जो वो भी बयानात आज रिकॉर्ड करवा रहे हैं, उसकी बुनियादी वजह यह है कि इमरान खान या उनके जो करीबी सर्कल्स हैं उन तक उनकी रसाई मुमकिन नहीं हो पा रही इन्हीं वकला की वजह से। और यही वजह हो सकती है कि वो ख़ुद अब बरमिला तौर पर उन पर तनकीद भी कर रहे हैं और बता रहे हैं कि इमरान खान साहब को शायद कोई पूरी पिक्चर नहीं दिखाई जा रही, जिसका नुकसान इवेंचुअली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब को भुगतना पड़ रहा है। फवाद चौधरी साहब की बातों से तीन बातें तो बड़ी वाज़े तौर पर सामने आ जाती हैं। एक तो ये कि जो केसेस अभी चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसमें पीटीआई को इंसाफ शायद उस तरीके से उनके हक़ में फ़ैसला नहीं आएगा। दूसरा मामला जो मैं समझा हूँ वो ये कि काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं और बशमूल सिकंदर सुल्तान राजा वो इस्टेब्लिशमेंट के एजेंडे को पैडल कर रहे हैं बकौल फवाद चौधरी साहब। और तीसरी बात ये कि इनको ज़रूरी ये है कि इस वक्त जो कानूनी स्ट्रेटजी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसमें तब्दीली की एक 180 डिग्री का शिफ्ट जो है वो उसमें आना चाहिए, ताकि यानी ये हटे, ये वाली कानूनी लीडरशिप हटे और दूसरे बुकला आए। शायद ये इस तरह की तीन बातें आई हैं। अच्छा, रेफरेंस तो जनाब फवाद चौधरी साहब जब वो थे वज़ीर थे, काबीना के रुकन थे और कोर कमेटी के रुकन थे, उस वक्त भी आपने रेफरेंस दायर किया था और सदारती रेफरेंस था, थ्रू प्रॉपर चैनल आया था जनाब। तो उस वक्त तो आपने तो कह दिया कि जनाब ये तो नहीं जी, हम तो वापस ले लेते हैं जनाब जी। उस वक्त तो दाल नहीं गली आपकी के मुताबिक, ये उनकी उस वक्त दाल नहीं गली। तो अब इन हालात में कहाँ से आपके फाइल करदा रेफरेंस के ऊपर जो है ना वो फैसला हो? बेसिकली मेरा ख्याल है वो ये समझ रहे हैं कि जब तक आप उनके ऊपर रेफरेंस दायर जब आप कर देंगे, फिर इवेंचुअली वो आपसे मुतालिक केसेस को तो सुन नहीं सकेंगे, तो उससे इनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो अब नहीं मिल रही अदालती सतह पर इनके बकौल, वो शायद इनको मिल जाए जब काजी फ़ाइज़ ईसा इनके मामलात से ज़रा सा पीछे हट जाएंगे। आपको याद होगा जस्टिस गुलजार अहमद ने भी एक इसी तरह का ऑर्डर दिया था जिस पर अमल दरामद नहीं हो सका। बहरहाल, लेकिन आज जो मैं ये समझता हूँ कि लाजमी नहीं है और हम तो इस हक़ में नहीं है कि जजेस साहिबान पर एतराज़ उठाया जाए या उनके ख़िलाफ़ रेफरेंसेस लाए जाएँ, मगर अगर आप सियासी बात करेंगे तो फिर सियासी तौर पर जो फ़ैसले हैं वो बेहतर यही होगा कि सियासतदान करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इस वक्त सबसे बड़ा अलमिया ये है, और ये बाकायदा तौर पर एक साजिश के तहत हुआ है ना सर, कि उनकी टॉप टियर की लीडरशिप को बिल्कुल ही गैर मौसर कर दिया गया है। वकला ने ओवरटेक किया है, वकला की वो समझबूझ, जो वकला की वो सियासी तौर पर उनमें वो बसीरत, वो समझबूझ तो नहीं होती जो आम सियासतदान के अंदर होती है, जो ग्रास रूट से होकर ऊपर तक आता है, उसको तमाम तर आस्पेक्ट्स का मालूम होता है। तो यहाँ पर आकर अब वो थोड़ी सी उनको मार खाना पड़ रही है। जो गैर सियासी लोग अब सियासी फ़ैसले करने लगे हैं, उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान हो रहा है। तो ये जो अब फवाद चौधरी लोग आए हैं, अगर इनकी बात को मान लिया जाए और जो दीगर भी लोग हैं सियासी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कुछ अरसे के लिए पीछे हट गए थे या हटा दिए गए थे, अगर वो आएंगे तो शायद वो बेहतर करने की कुछ कोशिश ज़रूर करेंगे और उसके कुछ समरात भी आएंगे। ये मेरा ख्याल है ये मुमकिन उस वक्त हो सकेगा जब इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कोर कमेटी है वो फवाद चौधरी को दोबारा कबूल करे। बिल्कुल, वरना तो बातें और मशवरे देना तो जो है ना वो है उनके लिए बड़ा आसान है मशवरे देना, क्योंकि ये लोग तो वो हैं जो कल को छोड़ कर चले गए थे जब मुश्किल वक्त था। हमें मालूम है फवाद चौधरी साहब के ऊपर भी बड़ी मुश्किलात आई थी, आप पर्सनली जानते हैं बहुत सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी जो लोग आज मौजूद हैं या जिन्होंने उन तमाम सोबतों के बावजूद, बिल्कुल उन सब की सोबतें जो उन्होंने बर्दाश्त की, उस सब के बावजूद वो अगर आज वहाँ पर मौजूद हैं तो उनको अब बिल्कुल डिसफंक्शनल तो नहीं कर सकते। लुबाब ये है कि जी फवाद चौधरी साहब ये समझते हैं कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ऊपर एतराज़ हो, उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर हो और ये बाकायदा मुतालबा किया जाए कि वो पीटीआई के केसेस से अपने आप को अलहदा कर लें, रिक्यूज़ कर लें, तो तभी कोई बात बनेगी। वरना उन्होंने जो एंटिसिपेट किया है ये फ़ैसले जो हैं ये शायद पीटीआई के हक़ में नहीं होंगे। थैंक यू।